दोस्तों, पुराणों की इस दूसरे श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने इसके पिछले वीडियो में पुराण और ग्रंथ के बारे में बात करना शुरू किया था और उसके ऊपर एक छोटा वीडियो बनाया था जिससे मैं आपको ये समझा सकूँ कि पुराण हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। आज इस श्रृंखला में यानी इस दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे भाग में हम पुराणों को और अलग तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से ये पुराण हमारी आध्यात्मिक जागृति में हमारी मदद करता है। आप किस तरीके से इन पुराणों को समझ करके, उनके कहानियों के पीछे तथ्य को समझ करके, उनकी कहानियों के पीछे के रहस्य को समझ करके आप अपनी आध्यात्मिक जागृति को और आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप उस जो मार्ग है उसके पीछे उसके पीछे के मर्म को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो पुराण है वो हमें हमारे सत्य की खोज करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहली बात तो कि ये सत्य क्या है? सत्य का खोज का क्या मतलब हुआ? सत्य का खोज का मतलब हुआ, ये सिर्फ एक बाहरी तथ्य को नहीं समझाता, बल्कि आपके जीवन के अर्थ और वास्तविकता को समझाता है। इसे हम अगर आध्यात्मिक और दार्शनिक तरीके से समझे तो इसको हम 3 मायने में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको स्वयं को पहचानने में आपकी मदद करता है। यानी जब तक आप ये नहीं समझ पाते, मतलब जब आध्यात्मिक जागृति में हम जो अपने फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ? और पुराण उस जगह पे हमारी बहुत मदद करते हैं, अपने आप को समझने में। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक जागृति पे होते हैं, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब हम अपनी आत्मा को सुनना बंद कर देते हैं, तब हम उस भीड़ में खो जाते हैं। यानी वही करते हैं जो दूसरा सामने वाला कर रहा होता है। लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। और जो पुराण है, यानी जो आध्यात्मिक जागृति है, यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को पहचान सकते हैं। जब आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तब आपकी सोच बदल जाती है। आपकी आपका जो नज़रिया है, आपकी ज़िंदगी को लेकर के, वो बदल जाता है। हो सकता है आप बहुत तनाव में हैं, हो सकता है आपके बहुत मानसिक अशांति है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, वो उसमें आप अपना 100% तो दे रहे हैं, लेकिन आपको वापस उतना नहीं मिलता। तो हमें जो पुराण है, यानी धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारी उसमें बहुत मदद करते हैं। और उसको समझने के लिए आपकी आध्यात्मिक जागृति होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरे तरीके से समझें, तो इसमें आध्यात्मिक जागृति में जो पुराण होते हैं, वो हमारे भ्रम को खत्म करते हैं, हमारे मोह को खत्म करते हैं। क्योंकि जो मोह और माया है, वही आपको आपकी आत्मा से दूर कर देता है। आपको लगता है कि दुनिया की चकाचौंध ही सब कुछ है, जबकि वो बहुत अस्थिर है, नश्वर है। स्थिरता कहाँ है? जब आप अपने सत्य को पहचान जाते हैं। स्थिरता कहाँ है? जब आप अपने उस भ्रम से दूर हो जाते हैं। जो चीज़ आपको आपके ईश्वर से दूर करता है, वो माया है, वो भ्रम है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जब आप अपनी आत्मा के बारे में समझना शुरू करते हैं, जब आप अपनी आत्मा की सुनना शुरू करते हैं, जब आप अपनी आत्मा को समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है। अगर हम इसे तीसरे मायने में समझें, तो स्पष्टता आ जाती है। यानी जब आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तब आपको एक इस आपके अंदर एक स्पष्टता आ जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि हो सकता है जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है वो रास्ते बंद हो गए, क्योंकि वो हो सकता है आपके भले के लिए हो। आपका गोल कुछ और है, आपकी लाइफ़ का उद्देश्य कुछ और है। लेकिन ये उद्देश्य हमें बताएगा कौन? तो हम कई सारे मठ में जाना शुरू करते हैं, हम कई सारे पंडितों से मिलना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं सुनते हैं। और अपनी आवाज़ आप सिर्फ़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ही सुन सकते हैं। उस मेडिटेशन के थ्रू, जहाँ पे आप अपने चक्र को अलाइन्ड करते हैं, अपने आत्मा को उस ईश्वर के साथ में जोड़ना शुरू करते हैं। और जब अपने आप को पूरी तरीके से उस ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं, तब आपको अपना उद्देश्य मिलता है। दोस्तों, पुराण हमें ईश्वर के विभिन्न रूपों के बारे में बताता है, उनके कई गुणों के बारे में बताता है। लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी आध्यात्मिक जागृति में आगे बढ़ते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमारे जो ईश्वर हैं, जिनको हम राम भी कहते हैं, जिन्हें हम कृष्ण भी कहते हैं, जिन्हें हम हनुमान भी कहते हैं, जिन्हें हम माँ दुर्गा भी कहते हैं, आदिशक्ति भी कहते हैं, ये सारे विभिन्न देवता हैं, विभिन्न ईश्वर हैं, इनके गुण भी अलग-अलग हैं, लेकिन इसका स्रोत जो है, वो एक ही है। हम इस बात को इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य का जो किरण है, जो एक जो एक सूर्य का किरण है, वो एक जो स्रोत है सूर्य, उसी से निकल के आ रहा है। लेकिन जब वो प्रिज़्म से पास कर जाता है, जब वो प्रिज़्म को क्रॉस करता है, तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ये सातों रंग, इनके गुण अलग हैं।
इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनका जो कार्य है वो अलग है, लेकिन जो इसका स्रोत है वो सूर्य ही है। उसी तरीके से जो हमारे परम चेतना है, जो पर ब्रह्म है जिसे हम कहते हैं, वो एक ही है। लेकिन जब हम अपने ईश्वर को राम के रूप में पूछते हैं तो वो हमें राम दिखाई देते हैं। जब हम अपने ईश्वर को कृष्ण के रूप में पूछते हैं तो वो हमें कृष्ण दिखाई देते हैं। और जब हम अपने अपने ईश्वर को शिव के रूप में पूजते हैं, उस निराकार पर ब्रह्म को पूजते हैं, तब हमें शिव के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इसका स्रोत एक ही है। दोस्तों, पुराण हमें सत्य की तरफ लेकर चलना सिखाता है। हमें अपने अहंकार से उठ करके अपने जीवन को समझना सिखाता है। हमें जो जो हमारा पुराण है वो हमें ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है, उसमें समर्पित होना सिखाता है। अपनी जीवन शैली को सुधार करके, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ करके को आगे बढ़ना सिखाता है। पुराण हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेप कह सकते हैं इस आध्यात्मिक जागृति का। अब दोस्तों, बात आती है कि जो पुराण है, 18 महापुराण, जिनको अलग-अलग भाग में विभक्त किया गया है, जिसमें अलग-अलग कहानियाँ को उसमें संकलित किया गया है, विषय वस्तु को अलग किया है, तो इसको इतने सारे महापुराण को किस तरीके से पढ़ा जाए? कौन-सा महापुराण या कौन-सा पुराण या कौन-सा उसका पार्ट आपके लाइफ के किस पर्सपेक्टिव को सॉल्व कर सकता है, इस बात को कैसे समझा जाए? तो आज मैं इस वीडियो में आपकी इसी बात का सॉल्यूशन देने जा रही हूँ कि जो हमारे पुराण थे, उन उनके 3 गुण थे, यानी कि सत, रज और तमस। इन गुणों के आधार पे पुराणों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। यानी हमारे जो त्रिदेव हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके गुणों के आधार पे इन पुराणों को विभाजित किया गया। इन गुणों के जब इन पुराणों को विभाजित किया गया तो हर पुराण के अंदर एक अलग विशेषता थी। एक अलग विशेषताओं के हिसाब से उन सारे पुराणों को बांटा गया, जो कि जिसका ज्ञान उस जनमानस तक पहुंच सके। वो जितने मनुष्य हैं, जो व्यक्ति है, इस धरती पे जितने लोग हैं, उस पुराण को उसी तरीके से समझ सके और अपने जीवन में आत्मसात कर सके। दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपसे यही करूँगी कि जो पुराण है या ग्रंथ है या कोई भी धार्मिक पुस्तक है, वो सिर्फ़ एक पुस्तक नहीं है रखने के लिए, कि आपने उसे खरीदा और अपने घर में एक वस्तु की तरह उसे रख दिया, या फिर आपने उसे पढ़ा और नेक्स्ट डे आप उसे भूल गए। वो आपके जीवन में सही तरीके से काम करेगा जब आप उसे पढ़ करके, उसके उसके मूल्य को समझ करके, उसके नियमों को समझ करके, उसके विशेषताओं को समझ करके अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर लेते। दोस्तों, गीता हम कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने कम लोग होते हैं जो उस गीता के मर्म को समझ जाते हैं, उस गीता की आत्मा को समझ जाते हैं, उसमें छिपे रहस्य को समझ जाते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन को समझ जाते हैं और फिर अपने जीवन में आत्मसात करके अपनी जीवन शैली को बहुत सुधार लेते हैं। दोस्तों, तो पुराण पढ़ना इतना ज़्यादा आवश्यक क्यों है? आध्यात्मिक जागृति इतनी आवश्यक क्यों है? अगर आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले तो पुराण हमें मानसिक शांति देता है। जब आप पुराण को पढ़ना शुरू करते हैं, जब उसके मर्म को समझना शुरू करते हैं, तो हमें एक मानसिक शांति देता है। हमें स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाता है। हमें ये समझाता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम एक वो आत्मा है, उस परम चेतना का हिस्सा है जो कि हर हाल में स्वतंत्र है। ना तो उसे दुःख होता है, ना उसे सुख होता है, ना ही किसी भी चीज़ का उसके ऊपर कोई बोझ पड़ता है, ना ही उसे कोई बाँध सकता है, ना वो मर सकता है, ना काट सकता है, बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी वो आत्मा एक एनर्जी है। उसी एनर्जी, उसी परम शक्ति का हिस्सा है। तब हमें ये चीज़ समझ में आने लगती है, तब हम अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करते हैं और उस स्वतंत्रता को महसूस करने के बाद हमें अपना जीवन का उद्देश्य बहुत ही स्पष्टता के साथ समझ में आने लगता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी यही सॉल्व हो जाती है। जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी सारी चीज़ें जिसे कभी हमें लगता है कि हम बहुत स्टक हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पे आगे जाके जब आप पुराणों के सत्य को समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई हैं, वो सिर्फ़ एक मोह है। एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे ईश्वर ने आपको दिया है। उसमें से बाहर निकलना ही उसमें से बाहर निकल कर के अपने जीवन शैली को सुधारना ही मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को समझ करके ही अपने जीवन यापन करना हमें हमारे जो मनुष्य का वो एक गहन कर्तव्य है। उसी तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें पुराण ये सिखाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये पुराण इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी विशेषताएँ हैं, तो इसे किस तरीके से पढ़ा जाए? तो इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गुणों के आधार पे इन पुराणों को विभक्त किया गया है, जिससे आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और अपने जीवन की शैली को और सुधार सकते हैं। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर और आगे बढ़ सकते हैं।
उस ज्ञान के भंडार को, उस ज्ञान को समझ करके, अपने अपने विज़डम को बढ़ा करके, अपनी बुद्धि को बढ़ा करके, अपने सोल को और ज़्यादा बुद्धिमान करके, उसे और ज़्यादा सशक्त करके आप अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। सबसे पहला जो आता है, वो होता है विष्णु श्रेणी, यानी कि सात्विक गुण, यानी विष्णु श्रेणी को कि बी इस श्रेणी में जितने पुस्तक रखे गए हैं, जितने पुराणों को विभक्त किया गया है, वो विष्णु जी से जुड़ा हुआ है और उसको सात्विक पुराण माना गया। यानी इसमें सत्य और संरक्षण, यानी सबसे पहला जो आता है वो आता है विष्णु पुराण। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं की वंशावली है और यह सिखाती है कि समय परिवर्तनशील है और सत्ता स्थायी नहीं होती। दोस्तों, विष्णु पुराण हमें ये सिखाता है कि जो हमारी राजाओं की वंशावली थी, वो आती गई और बदलती गई, परिस्थितियाँ बदलती चली गई, युग बदलते चले गए। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक जो फ़ेज़ होता है आपकी लाइफ़ का, वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा, कभी भी परमानेंट नहीं होता है। अगर आज सुख है, तो कल दुःख होगा और कल अगर दुःख है, तो आज सुख भी होगा। तो कोई भी जो स्थिति है वो परमानेंट नहीं है, वो अपना एक चक्र पूरा करती है और जब वो अपना एक चक्र पूरा करती है, तो वो परिस्थिति बदल जाती है। और विष्णु पुराण में हमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी पता चलता है। दूसरा आता है श्रीमद् भागवत पुराण, भक्ति और ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। इसमें कृष्ण की लीलाएं हैं, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है, जो कि कर्म करते हुए ईश्वर ब्रह्मांड से कैसे जुड़े रहें, हमें ये सिखाती है। मतलब श्रीमद् भागवत पुराण प्रेम और भक्ति का एक असीम संगम है, जो हमें ये सिखाती है कि चाहे आप अपने गृहस्थ जीवन में हो, चाहे आप सन्यास हो, चाहे आप एक साधक हो, चाहे आप पूजा पाठ करते हो, चाहे कर्म कांड करते हो, लेकिन उस स्थिति में भी आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं। आपको कहीं किसी मठ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जंगल में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पहाड़ों पे जाके तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप एक गृहस्थ जीवन में भी अपने घर में जिस जगह पे आप कंफर्टेबल हो, उस जगह को आप साफ-सुथरा करके आप वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने 7 चक्र पे काम कर सकते हैं और जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ के अपने जीवन शैली को और सुधार सकते हैं। दूसरा आता है नारद पुराण। यह शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण का ज्ञान देता है, ज्ञान और संचार। यह संवाद कला यानी कि कम्युनिकेशन और सही टाइमिंग्स, समय की महत्ता को दर्शाता है। यानी आप अपने इसमें कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने समय की महत्ता को समझ सकते हैं कि जो समय आपको दिया गया है, उसमें आप अपने अपने स्किल को डेवलप कीजिए। ना कि आप अपने जो समय है उसको किसी ऐसे जगह पे या ऐसे वस्तु के ऊपर अपना आप एनर्जी लगा कर के वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपको कभी कुछ उससे हासिल नहीं होगा। लेकिन हमें ये समझाता है, ये पुराण हमें ये समझाता है कि अगर उस समय को आप मैनेज कर लें, तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा को और उच्च कोटि तक लेकर के जा सकते हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की गति और लोक परलोक का वर्णन है। यह मृत्यु के डर को खत्म करके सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि जीवन सार्थक बन सके। दोस्तों, हम कितनी बार डर जाते हैं कि मृत्यु का नाम सुन के ही हम डर जाते हैं, जबकि यही सत्य है। ये अटल सत्य है ब्रह्मांड का, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो गरुड़ पुराण हमें इसलिए बनाए गए हैं, वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सत्य को समझाने के लिए बताया गया है कि मृत्यु से बिना डरे अपनी जीवन शैली को हम किस तरीके से बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे लेकर के जा सकते हैं। पद्म पुराण, इसमें तीर्थ का महत्व और पर्यावरण का वर्णन है। यह हमें प्रकृति और पवित्र स्थानों की स्वच्छता और रक्षा करना सिखाता है। वराह पुराण पृथ्वी के उद्धार की कथा और प्रार्थनाएं हैं, जो कि हमें संकट प्रबंधन यानी मुश्किल समय में धैर्य रखकर स्थिति में सुधारने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हम कभी-कभी इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और अपनी जो परिस्थिति है उससे हार मान लेते हैं या उससे समझौता कर लेते हैं, जबकि मनुष्य का जीवन समझौता करना नहीं होता है। उस परिस्थिति को समझ करके, उसके रूट कॉज को समझ करके, उसको मैनेज करके, उसमें से सोल्यूशन निकाल करके अपने जीवन शैली को और आगे बढ़ा करके आप अपने जीवन शैली को और कैसे उत्तम बना सके, हमें ये पुराण ये सिखाता है, ना कि हम उसे गिव अप कर दें। अब हम ब्रह्मा श्रेणी की बात करते हैं, जो कि राजसिक पुराण में की श्रेणी में से रखा गया, जिसमें सृजन और कर्म, जो कि सृजन और कर्म पर ध्यान देता है। इसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म पुराण। इसे आदि पुराण कहते हैं। इसमें सृष्टि की रचना का वर्णन है, आरंभ की शक्ति, किसी भी कार्य की सही शुरुआत कैसे करें, हमें ये सिखाता है। दूसरा आता है ब्रह्मांड पुराण। इसमें ब्रह्मांड के रहस्य और भूगोल का वर्णन है, यानी ये ग्लोबल थिंकिंग यानी कि संकुचित सोच को छोड़ के ब्रह्मांडीय स्तर पर सोचने की दृष्टि देता है।
दोस्तों जो ब्रह्मांड पुराण है और ब्रह्म पुराण है, ये साइंटिफिकली इसमें सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है, जो बिग बैंग थ्योरी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, जो कि सिर्फ़ हज़ारों साल ही पुराना है। लेकिन जो हमारे पुराण हैं, उसमें जो कि करोड़ों साल पुराने हैं, उसमें बहुत पहले ही सृष्टि की रचना के बारे में बता दिया गया है। भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया है, उसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है, उसमें खगोलीय शास्त्र के बारे में बताया गया है, जिसे आप पढ़ कर के अपने उस सत्य को समझ सकते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझ सकते हैं कि जो भी ये पूरी सृष्टि को किस तरीके से संचालित होता है, ये किस तरीके से बनती है और किस तरीके से डिस्ट्रॉय होती है। आप उस चीज़ को समझने के लिए, उसके साइंस को समझने के लिए आप ब्रह्मांड पुराण को पढ़ सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें आर्यवेद और कृष्ण राधा की कथा है। आर्यवेद का ज्ञान यानी कि आहार और विहार यानी लाइफस्टाइल को संतुलित रख के स्वस्थ कैसे रहना हमें सिखाता है। दोस्तों ये पुराण हमें अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हमें वो सिखाता है। हम कई बार होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, शायद एक बिजी शेड्यूल होने की वजह से, जिसकी वजह से हम कई सारे जो बीमारी है उससे ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हमें उससे अगर आप पढ़ें तो उसमें हमें अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से बैलेंस, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हुए, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी जीवन शैली को किस तरीके से सुधार सकते हैं, हमें ये पुराण वो सिखाता है। मार्कंडे पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती है, जो नारी शक्ति को दर्शाती है, जो हमें स्त्री शक्ति का सम्मान और कठिन समय में शक्ति संचय और साहस का संचार करना सिखाती है। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, या हम ऐसे पुस्तक कह सकते हैं, जिसमें नारी शक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे जिस तरीके से माँ आदिशक्ति ने सारे जो 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 राक्षस थे या जो भी जो एविल लोग हैं उसमें, उन सबको किस तरीके से उनका संहार किया है। उतने टफ टाइम में जब कोई भी नहीं, तब उन्होंने किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली सारा जितनी परेशानियाँ थी या जो मुश्किलें थी, उन सबको किस तरीके से सॉल्व किया है, हमें ये समझने में मदद करता है। भविष्य पुराण, इसमें आने वाले समय की घटना का वर्णन है। यह हमें दूरदर्शिता, फोरसाइट यानी वर्तमान के कर्मों के आधार पर भविष्य का आकलन करना सिखाता है। वामन पुराण, यह हमें अहंकार का त्याग और दान की महिमा समझाता है, यानी कि यह हमें अहंकार की मुक्ति यानी कि सफलता मिलने पर भी विनम्र होना सिखाता है। वामन पुराण, दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख है। कभी हमें क्या होता है कि जब हम अब किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जब हम किसी अच्छी चीज को अचीव कर लेते हैं, तो अहंकार स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आ जाता है, और फिर हम जो कर्म करते हैं वो धर्म के प्रतिकूल करते हैं। हम उस धर्म के अनुकूल होकर के नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत नेगेटिवली आपके लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। पर ये पुराण हमें ये सिखाता है कि आप लाइफ में कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना पहुंच जाए, आपके पास कितना पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको विनम्र रहना चाहिए ऑल द टाइम। क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है, उस पे आपका उस पे आपका कोई हक नहीं है। वो ईश्वरीय शक्ति से मिला है आपको, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको मिला है, इस ब्रह्मांड के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए हमें विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए उस ईश्वर के प्रति। ये पुराण हमें ये सिखाता है कि हमें जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सुख हो और चाहे दुःख हो, लेकिन हर परिस्थिति में हमें अपने ईश्वर के कृतज्ञ रहना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी दोस्तों, दुःख हमारे जीवन में हमें तोड़ने नहीं आता है, वो हमें सिखाने भी आता है। सिर्फ ये सोच लेना कि इतनी कठिन परिस्थिति में हम अपनी लाइफ को कैसे बढ़ सकते हैं, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है। ये सोचने के बजाय अगर आप सॉल्यूशन को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई थी, वो आपको गढ़ने आई थी, आपको और सशक्त बनाने आई थी। शायद ईश्वर ये चाहता है कि आप और इंडिपेंडेंट बने, आप अपनी आत्मा को समझे, उसको स्वतंत्र करें। तो ये पुराण हमें ये सिखाता है। अब आते हैं शिव की श्रेणी, जिसमें तामसिक पुराण को रखा गया, जो कि परिवर्तित और संहार पर टिका है, यानी शिव पुराण। इसमें शिव तत्व, योग और त्याग का वर्णन है, जो कि हमें अपनी इंद्रियों पे काबू पाना सिखाता है। लिंग पुराण, इसमें ब्रह्मांड के प्रति अनुशासन की बात है, जो कि हमें फोकस होकर के निराकार लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। स्कंद पुराण, यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें भारत के भूगोल और तीर्थों का वर्णन है, जो कि हमें विविधता का सम्मान यानी कि विभिन्न संस्कृतियों और स्थानों के प्रति आदर भाव पैदा करना सिखाता है। दोस्तों लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपने उद्देश्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। और आपकी जो भारतीय संस्कृति है, वो विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से है, सबकी संस्कृति अलग है, सबके सोचने का, सबके बात करने का तरीका अलग है, लेकिन हम हर परिस्थिति में हर किसी को सम्मान दें, ये पुराण हमें ये सिखाता है। अग्नि पुराण, इसमें विश्वकोश यानी इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, धनुर्विद्या, राजनीति, दवा यानी यह हमें बहुमुखी प्रतिभा यानी स्किल डेवलपमेंट, एक साथ कई विषयों का ज्ञान हासिल करने की प्रेरणा देता है।
अग्नि पुराण हमें दोस्तों ये सिखाता है कि अपने आप को संकुचित नहीं करना चाहिए, अपने आप को रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहिए कि हम कंफर्टेबल हो जाएँ, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं बनाना चाहिए केवल एक ही पोज़ीशन पे या एक ही दिशा में, बल्कि मनुष्य का जो शरीर मिला है वो इतना शक्तिशाली है, हमें इतनी ऊर्जा मिली है इस प्रकृति से कि हम कई स्किल्स को एक साथ सीख सकते हैं और अपनी जीवन शैली को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं, उस सत्य को समझ सकते हैं। मत्स्य पुराण इसमें जल संरक्षण और न्याय सिखाता है, संकट में नेतृत्व मतलब हमें लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है कि कैसे मुसीबत में भी हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। दोस्तों मत्स्य पुराण है, उसमें मनु की कहानी बताई गई है, जो राजा थे और विष्णु भगवान ने उनको उनको उनका चयन किया ताकि प्रलय के समय वो सारी अच्छी चीज़ों को एक नौका पे डाल करके उसको एक सुरक्षित जगह पे लेकर के जा सके और राजा जो मनु हैं, वो बहुत ही पवित्र मन के और बहुत ही विनम्र एक राजा हैं जिनको विष्णु जी ने उनका चयन किया है। उन्होंने एक बड़ी नौका बनाई और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को यूज़ किया और लीडरशिप क्वालिटी करके उन्होंने सबको साथ में लेकर के उस प्रलय से बचाया था, उस जो युग था, उसको बचाया था। तो यानी हमें मत्स्य पुराण हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करना सिखाता है। दोस्तों आपकी लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप अथॉरिटेटिव आपका एक्शन हो, बल्कि ये होना चाहिए कि आप सबको साथ में लेकर के चलें, कोलैबोरेटिव होकर के चलें। आपका जो नेचर होना चाहिए, एक सर्वेंट लीडरशिप होना चाहिए, यानी आप तो आगे बढ़े, साथ ही साथ आप सबको आगे लेकर के चलें। आपकी जो स्किल्स हैं, वो सिर्फ़ आप अपने लिए ना यूज़ करें, बल्कि औरों के लिए भी यूज़ करें, इसे समाज के लिए भी यूज़ करें और उसे भी सशक्त बना सकें। कर्म पुराण यह जीवन को सही दृष्टिकोण और योग पर केंद्रित करता है। यह हमें संतुलन या बैलेंस करना सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी कछुए की तरह धैर्य और स्थिरता रखना सिखाता है। दोस्तों कर्म पुराण का मतलब होता है कि कितनी भी आपके टफ सिचुएशन क्यों ना हो। दोस्तों सबसे मैं अपने हर वीडियो में इस बात पे फोकस करती हूँ कि कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सॉल्यूशन ना हो। इसलिए आपका जो धैर्य है, आपका विश्वास है, यही सबसे बड़ी कुंजी होती है, आपका सबसे बड़ा हथियार होता है या फिर हम इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपनी उस कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं, आप आपकी आध्यात्मिक जागृति की तरफ आगे आ सकते हैं। उसमें फँसने के बजाय उसके पीछे छिपे रहस्य को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये पुराण ये सिखाता है और कछुए की तरह चाल चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि भागना। यानी एक रेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कछुए की तरह चल करके भी आप अगर थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को अचीव करते हैं, अपनी लाइफ़ में अचीव करते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी जो मेहनत है, उसके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अगर आप धीरे भी चलते हैं, तो भी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। आप अपनी आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ आगे जा सकते हैं। ये पुराण हमें ये सिखाता है। दोस्तों पुराण हमें तो आई होप कि आपको ये मैंने जो डिवीज़न किया है, डिवाइड करके जो मैंने आपको पुराणों की जो श्रृंखला समझाई है, आपको हो सकता है आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आए और आप सब उसे पढ़ें, अपने जीवन में उसमें जो ज्ञान छुपा है, जो ज्ञान का भंडार है, उसके भंडार को खोलिए, ना उसमें जो प्रकाश है, उस प्रकाश को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को और उच्चतम स्थिति तक लेकर के जाइए और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।